आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग क्या क्या है और कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर पहला पढ़ते हैं तो उसमें है, फर्स्ट है एग्रीकल्चर में। कृषि या वानिकी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी है या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है, जैसे प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जैसे जो वैरायटीज़ है या रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का निर्माण करने के लिए, जैसे जो प्लांट की जो वीक प्लांट्स होते हैं, जिनका स्टेम वीक होता है या जिनके अंदर सीड बहुत अच्छे होते हैं वैरायटी के अंदर, तो उनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवा कर इस तरह उसके जो जीन्स होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करके और उनको एक ही वैरायटी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि नई वैरायटी जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होकर उसको अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है। इस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह जो है फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयों के निर्माण के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स है और वैक्सीन्स का निर्माण करने के लिए, इसके अलावा जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती है उनका निर्माण करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इस तरह जो मेडिसिन्स में जैसे जीन थेरेपीज़ में जैसे इसका उपयोग हम किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ किसी ह्यूमन बीइंग में हो गई है तो उस डिज़ीज़ को जिस जीन्स के द्वारा डिनोट किया जाता है उस को वहाँ से रिप्लेस करके उसकी जगह पर उस डिजीज़ को लिविंग बीइंग को डिजीज़ फ्री किया जाता है। इस तरह से मेडिसिन्स में उसका बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर हम अगर इसका उपयोग देखें तो जो एनवायरनमेंट है यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन करके भी हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उसका उपयोग जो हम डिकम्पोज़र्स के रूप में करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स जो बॉडी होती है उस कॉम्प्लेक्स बॉडी को छोटे छोटे या माइक्रो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाइस ये काम करते हैं, जिससे कि वो उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स का काम करते हैं और इन्वायरमेंट में इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देखें तो नेक्स्ट जो है वो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जैसे है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, जैसे एज एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बायोगैस है। बायोगैस के अंदर जो मीथेन्स पाई जाती है वो लगभग 50 से 68% तक मीथेन पाई जाती है। और ये जो बायोगैस है उसके अंदर जो गोबर गैस है इसके द्वारा सड़े गले पदार्थों का उपयोग करके और प्रोडक्शन के अंदर इस गैस का उपयोग हम करते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। और अगर हम अब देखते हैं तो एप्लीकेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर जो है पादप उत्तक संवर्धन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो उसके अंदर जैसे हमने अब तक पहले पढ़ा है कि जो टिश्यू कल्चर क्या होता है, उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं। जो उत्तक संवर्धन होता है प्लांट के ऐसे पार्ट जिसके अंदर की जैसे बैक्टीरिया वायरस से फ्री होते हैं, जैसे न्यू बर्ड्स है, लीव्स है, स्टैम्प्स है। इसका जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इन छोटे पार्ट्स को यहाँ पर माइक्रो प्रोपोगेशंस कहा जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन्स। तो ये जो होते हैं पार्ट्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और इन इकोनॉमिकल पार्ट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट को स्पेस कम चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरी बात है ये कम समय के अंदर ही बहुत सारे इनको हम ऐसे प्लांटलेट्स एक जैसे ही बहुत सारे प्लांट्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आर्चिड्स है, बिग्नोनिया है और गुलदाउदी है, इसके ऊपर अब तक ये काम किया जा सकता है। तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम कल्चर मीडियम पर इन एक्स प्लांट्स को हम ग्रो करवाते हैं। ग्रो करवा कर एक बड़ी फील्ड्स के अंदर ग्रो कराने के बाद बड़ी फील्ड के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस
जो टेक्निक है उसको हम यहाँ पर टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो इसका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिससे कि इतने सारे प्लांट्स को सीड के द्वारा ग्रो कराने में जितना टाइम कंज्यूम्स होता है और सक्सेसफुली उनकी सक्सेस होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन सभी चीज़ों के द्वारा हम आसानी से उस सक्सेस को हम कम समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोपगेशंस होते हैं उसके अंदर जो है ये आर्टिफिशियल सीड्स के रूप में इसको कल्चर मीडिया पर उगाया जाता है, जिसे क्लोनिंग्स कहते हैं। और जैसे ये हाइब्रिड वैरायटीज़ को इसके अंदर उगाया जा सकता है। और इसके अलावा जो जितने भी दुर्लभ पादप होते हैं उनका भी स्टोरेज किया जा सकता है, उनका प्रिजर्वेशन किया जा सकता है और उनको दुर्लभ पादपों को उनका प्रोटेक्शन किया जा सकता है। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में इन रेयर प्लांट्स का हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम डिजीज़ फ्री प्लांट्स का प्रोडक्शंस कर सकते हैं, प्रोडक्शंस ऑफ डिजीज़ फ्री प्लांट्स। इसी तरह यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, बीजोत्तकी उत्तक जो होते हैं, उनके जो कैलेक्स लेते कर उनके जो कैलेक्स होते हैं, कैलेक्स उस पार्ट को कहा जाता है जो कि छोटा सा सूक्ष्म पार्ट होता है पौधे का, जैसे कि बर्ड हो सकता है, सीड हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, इन या उसके फीमेल पार्ट मेल पार्ट हो सकता है, जिससे कि उसको पूरे प्लांट को तैयार करने की क्षमता होती है। जैसे कि हमने पहले अभी पढ़ा था प्लूरिपोटेंसी और टोटिपोटेंसी, तो सेल के अंदर वो क्षमता होती है जिससे कि सेल पूरे नए प्लांट को डेवलप कर सकती है। तो यहाँ पर जो प्लांट की मेरिस्टेमेटिक यानी बीजोत्तकी कोशिकाएं होती है, उनसे सेल्स को लेकर उनको कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाकर नए प्लांट की वैरायटीज़ को तैयार किया जा सकता है। और इसी तरह उन नष्ट होते हुए पादपों को या उस नष्ट होते हुए प्लांट की वैरायटीज़ को बचाया जा सकता है। और जैसे इसमें यहाँ पर देखा कि हमने डिजीज़ फ्री प्लांट्स, तो यहाँ पे जो पोटैटो वायरस प्लांट्स होते हैं उसको डिजीज़ फ्री प्लांट्स रोग मुक्त पादप के रूप में हम प्राप्त करते हैं। एक्स वायरस प्लांट्स को भी हम वायरस से रोग से मुक्त पादपों को हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जो है पुंजनीय अगुणित पौधे व इसका फसल सुधार में उपयोग, जैसे जो एंड्रोजेनिक्स हैप्लॉइड्स और का जो यूज़ होता है और क्रॉप का इम्प्रूवमेंट, जैसे एंड्रोजेंस यानी फ्लावर का जो हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में गाइनोशियम और एंड्रोशियम होता है। तो एंड्रोशियम होता है वो पूंछ, केसर या परागकोश के अंदर पाया जाता है, परागकण का निर्माण करता है और उन्हीं पोलन ग्रेन्स को लेकर, जो कि ये हैप्लॉइड्स होते हैं, और इन्हीं हैप्लॉइड्स पोलन ग्रेन को कल्चर मीडियम पर फ्लावर से लेकर उनको ग्रो करवाया जाता है। और ग्रो कराने के बाद उनसे हैप्लॉइड एम्ब्रियो के फॉर्म में उनका डेवलपमेंट किया जाता है और प्लांटेशंस उनका करवाया जाता है। तो जैसे हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, जैसे फसल सुधार के लिए और जेनेटिकली स्टडीज़ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल एक लगे तंबाकू में, चावल में, गेहूं में अब तक इसके उपयोग किए जा चुके हैं और रेजिस्टेंस वैरायटी इसके अंदर प्राप्त की जा चुकी है। इसी तरह यहाँ पर हम आगे देखें तो रोग प्रतिरोधी व प्रतिबल प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस। रोग प्रतिरोधी और प्रतिबल प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन करना, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब प्लांट डेवलप किया जाता है फील्ड के लैब के अंदर, और लैब के अंदर प्लांट को डेवलप कराकर उसे फील्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले उसके अंदर इन बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है उससे उसको प्रोटेक्शन मिले, जैसे उसके अंदर उच्च क्षारीयता या अम्लीयता या एसिडिक मीडियम, या उसके अंदर बहुत सारे उच्च आयनिक कंसंट्रेशंस में भी वो सर्वाइव कर सकता है, और वो अति शुष्क
ड्राई कंडीशंस के अंदर भी स्वयं को सरवाइव कर सकता है और कम टेम्परेचर और में भी अपने आप को सरवाइव करने की कैपेसिटी डेवलप उसके अंदर होती है। प्लांट स्पीसीज़ के अंदर जो प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यू कल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसके अंदर इस तरह के टिश्यूज़ उसके अंदर डेवलप किए जाते हैं और प्लांट जो होता है इस प्रकार रोग प्रतिरोधी हो जाता है, उसके अंदर डिजीज़ फ्री हो जाता है और वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर स्वयं को स्टेबल करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे जीन्स को प्लांट के अंदर ऐड करवाया जाता है, सम्मिलित करवाया जाता है, जिससे कि प्लांट के अंदर इन सारे गुणों को सम्मिलित किया जा सकता है और प्लांट जो है वो कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के साथ विकसित हो सके और परिस्थितियों या वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को स्थापित कर सके, ऐसे गुणों वाले प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये एक बहुत ही बड़ा उपयोग हमारे सामने देखने को हमें मिलता है। इसके अगर हम और उदाहरण देखें तो जो एग्जाम्पल है जैसे सिट्रस है, अल्फ़ा है, इसके अंदर भी हमें ये प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे प्लांट सेल्स जो होती हैं पर बैक्टीरिया फंगस के द्वारा जो टॉक्सिक्स पदार्थ का सिक्रेशंस हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस वैरायटी अपना इफ़ेक्ट नहीं दर्शाती है, लेकिन उन्हें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप कर ऐसे प्लांट्स को तैयार किया जाता है जो ये प्लांट्स जो है जैसे किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इन प्लांट के द्वारा टॉक्सिक्स मटेरियल्स जब सिक्रीट किया जाता है तो इन प्लांट्स के द्वारा किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है और फंजाई इनके पर इन्फेक्टेड नहीं होती है। तो इस वैरायटी का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं और करते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो देखिए जो फीमेल गैम पेरेंट्स से लेकर हाइब्रिड एम्ब्रियो को भी निकाल कर उसको कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाया जाता है, जिससे कि प्लांट जो होता है वो वायरस फ्री और उसको ग्रो करवा सकते हैं और हैप्लॉइड्स फॉर्म में भी हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। इसी तरह जो है आर्टिफिशियल सीड्स है उनका निर्माण भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही किया जाता है। इसका जो है आर्टिफिशियल सीड को है टी मुराशी ने इसकी जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। उसने ना सीड को क्या करता है कैप्सुलेटेड किया जाता है, कल्चर मीडियम के द्वारा सीड को कोटेड किया जाता है और उसके लिए लगभग जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसको -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन्स के अंदर उन सीड्स को क्रायो प्रिजर्वेशंस के अंदर निम्न ताप परिरक्षण के अंदर उनको सुरक्षित किया जा सकता है, जिससे कि हम लंबे समय तक उस जेनेटिक मटेरियल को हम प्राप्त कर सकते हैं और उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह जो बायोटेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट उपयोग होता है वो प्रोटोप्लाज्म टेक्नोलॉजी फॉर डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशंस, जिसमें प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन्स के द्वारा न्यू प्लांट स्पीसीज को हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अंतिम उपयोग हम देखने में आता है जो है ब्रेकिंग ऑफ सीड की डोमेसी। जो सीड्स होते हैं वो लंबे समय तक अपनी प्रसुप्त अवस्था के अंदर ही रहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सीड की डोमेसी के अंदर जो एक्साइटेड एम्ब्रियो रहता है अंदर सीड के अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो को निकाल कर उसको कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाया जाता है। ग्रो करके उसको जल्दी से उसे नए प्लांट को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सीड की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका उपयोग हम किस तरह से करके प्लांट की नई वैरायटीज़ या हाइब्रिड्स प्लांट्स को हम डेवलप कर सकते हैं।